मेरा नाम है कबीर सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल एक्टिंग विद कबीर सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन जब चल रहा है या अनलॉक की जब प्रतिक्रिया शुरू हो गई है तो इसमें एक एक्टर अपने आप को कैसे बचा के रख सकता है, अपनी कला को कैसे बचाए रखे। तो मैं आपको उसकी कोई सारी एक्सरसाइज बताता हूँ, कई सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे एक अच्छा एक्टर जो मंझा हुआ कलाकार है अपनी मंझी हुई कला को कैसे बचा कर रखे, कैसे सुरक्षित रखे। तो देखिए लॉकडाउन तो हो गया है लेकिन आप अपने घर में हैं, सारी चीज़ें आपके पास है। सबसे बड़ी बात, आपके पास किताबें हैं। आप किताबें पढ़ें, आप रीडिंग करें, लगभग नॉवेल्स पढ़ें, हिंदी नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, उर्दू नॉवेल्स, जो भी आपके पास हैं। किस्से को सुनिए ऑनलाइन यूट्यूब पर, शॉर्ट स्टोरी सुनिए, मंटो की शॉर्ट स्टोरी सुनिए। अब तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, ऑडियो बुक्स सुनिए, है ना। तो और कई सारे एक्सरसाइजेज होती हैं, गले की एक्सरसाइजेज कीजिए, है ना। ओम कीजिए। ओम से क्या है कि आपका गला पूरा फ्रेश रहता है और आपकी पेट की आवाज़ बाहर रहती है। तो ओम करेंगे तो आप अपनी कला को बराबर अपने कला को और अपने गले को बचा के रख सकते हैं ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ। और जब आगे ऑडिशंस खुलेंगे, जब सब कुछ खुल जाएगा, जब सब कुछ आप जाने लायक होंगे, तब आप जैसे आपने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर सकेंगे। नहीं तो लॉकडाउन आपके अंदर से आपकी कला को बहुत कम कर देगा, बहुत क्षीण कर देगा। एक कला कोई छीन नहीं सकता है लेकिन क्षीण ज़रूर कर सकता है। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी चीज़ का रियाज छोड़ देते हैं तो जैसे सिंगर होता है ना, अपना रियाज करता है, ऐसे एक एक्टर को भी रियाज करना पड़ता है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप रीडिंग शुरू करिए, 3-3, 4-4 पन्नों की हिंदी रीडिंग करिए। और एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर जो रीडिंग में जिनका मन नहीं लगता या रीड नहीं कर पाते, उल्टी कर लीजिए किताब। मैं आपको एक मिनट करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक नावल है, इसको अभी मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊँगा। जो पढ़ नहीं पाते, जैसे कि हमने ये पन्ना खोल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सीधे पढ़ते हैं ना कि मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो अब हमें कैसे पढ़ना, उल्टा पढ़ना है। किताब को उल्टा कर दिया, उल्टा करके अब मैं इसी सेंटेंस को पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मैंने जल्दी पढ़ लिया, लेकिन जो आम इंसान होगा उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मज़ा उसी बात का है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। और आप जब पढ़ेंगे ना, मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। आप जब सीधा करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान होगा पढ़ना। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको हम एक्टिंग में यूज़ करते हैं। मैं तो ख़ास तौर पे यूज़ करता हूँ और मुझे रीडिंग में बहुत हेल्प मिली है इससे। मैं रीडिंग अच्छी तरीके से कर पाया अपने जीवन में और आज भी करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सबको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। एक एक्टर के तौर पे लड़कियाँ सोचती हैं कि ग्लैमर करके वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। आप लोगों को भी रियाज़ की पूरी ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बॉम्बे जाके किसी के सामने मत झुकिए, किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अपने आप को इतना टैलेंटेड बना लीजिए कि किसी के सामने भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत ना पड़े। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल बाद आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। झक मार के उन्हें देना पड़ेगा, आपके टैलेंट के बलबूते पर देना पड़ेगा। कब तक, आखिर कब तक। इसलिए आप लोगों से, लड़कियों से ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है, जो कलाकार होती हैं, कलाकार लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मैं चाहता हूँ एज अ कलाकार भी, और आप लोगों से मुझे बहुत सहानुभूति है। मैंने कास्टिंग भी की है कुछ टाइम, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ देखा करता था। ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति से जब मैं किसी लड़की को गुजरते हुए देखता था तो मुझे बहुत गंदा लगता था और पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए लड़कियों को टैलेंट अंदर अपने पैदा करना चाहिए। उनके अंदर बहुत टैलेंट है। लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं हर काम में, हर क्षेत्र में। इसलिए अगर इस क्षेत्र में भी वो अपने आप को अच्छे से टैलेंटेड बना के आएंगी और हर तरीके के रोल में ढाल कर आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगी और आगे तक जाएंगी और कॉम्प्रोमाइज़ की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे बॉलीवुड में फ़ेक हैं। जो ओरिजिनल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं, और उनमें से मैं कुछ ऊपर टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम ले देता हूँ। मुकेश छाबड़ा हो गए, कास्टिंग पे हो गया। ये बहुत बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और बहुत जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और इनकी एक मार्केट में वैल्यू है। तो
इन कास्टिंग डायरेक्टर्स पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इनके लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और भी कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन पर भी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ अब भी होता है, बहुत छोटे छोटे फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारी बॉलीवुड में हैं, और जिनका मैं आए दिन सुनता रहता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर को मेरा मन करता है कि मैं सड़क पर खड़ा करके लोगों के सामने जलील करूँ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, लड़कियों का फ़ायदा उठाने आए हैं और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं, और ये भाग जाते हैं पैसा लेके। तो प्लीज़ आप इनके चक्कर में ना पड़िए, अपनी कला पर जोर दीजिए, अपनी कला को मजबूत करिए। देखिए आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा और झक मार के लोगों को आपको काम देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं बार बार अपनी हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, अच्छे कलाकारों को काम मिलना बहुत शुरू हो गया है अच्छे से, और आगे अब देखिए अच्छे कलाकारों का ही टाइम है। क्योंकि कहाँ से लाएंगे आप कला? अगर आपके अंदर कला है तो उन्हें झक मार के आपको कास्टिंग देनी पड़ेगी ना। अगर आपका लुक जा रहा है और आपके अंदर वो कला है तो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आर्टिस्ट ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वो ट्रेंड एक्टर्स हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ट्रेंड एक्टर्स को कितना काम मिल रहा है, रातों रात वो फेमस हो रहे हैं। तो अगर वैसे तो आप फेम के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ अपनी कला के पीछे भागिए, देखिए फेम आपके पीछे भागेगा। तो ये इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा टाइम मिला है लॉकडाउन का एक एक्टर को अपने आप को निखारने के लिए। रीडिंग करिए, अपनी कला को निखारिए, गले की एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हें करिए, ओम करिए। ओम से आपका गला, पेट, सबकी जान बाहर आती है। और कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा, सब आपको कहेंगे, सब आपको बाहरी चीज़ों में उलझा के रखते हैं। एक्टिंग के ट्रेनर्स जो होते हैं ज़्यादातर आपको बाहर की चीज़ों में ज़्यादा उलझा के रखते हैं कि ऑब्जर्वेशन, आपको ये नहीं बताता कि ऑब्जर्वेशन कैसे करनी होती है। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने ऑब्जर्वेशन में, अगर मैं कमज़ोर था तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कैसे की। मेरी इमेजिनेशन कमज़ोर थी तो मैंने अपनी इमेजिनेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर मैंने अपना एक ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स चालू किया है, अगर आप मेरे से एक्टिंग सीखना चाहते हैं या मेरे तजुर्बे को अपने लाभ में लाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दी गई हुई मेल आईडी पर actorkabir@gmail.com। तो इस पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उम्मीद मानिए, अपने जितने साल का भी, मुझे 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, थिएटर मैंने 2 साल किया, बाकी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने सीरियल्स में भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और मैंने छोटे छोटे बहुत रोल्स किए हैं आपके, जैसे कि मैंने जूनियर आर्टिस्ट के बहुत सारे रोल किए हैं। काफ़ी रोल्स तो मैंने सीरियल्स में ऐसे किए हैं जिनका मुझे पैसा भी नहीं मिला, और फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपके पैसे कोई कब तक मार सकता है, आपकी कला कोई नहीं आपसे छीन सकता, आपके पैसे ज़रूर छीन सकता है। इस बात की मुझे सहानुभूति मेरे दिल में रहती है कि मेरी कला कोई मुझसे नहीं छीन सकता, वो पैसे मैं दोबारा कमा सकता हूँ। और मैंने फिर सीरियल्स में अच्छे अच्छे रोल भी किए हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी की हैं, छोटे छोटे रोल्स मैंने बड़े बड़े पिक्चर्स में किए हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाई, या रिलीज़ भी हुई तो किसी का हाल चल नहीं पाई। तो आगे भी मेरा काम जारी है। एक पिक्चर मैंने अभी बनाई भी थी अनुभूति करके, और अब मैं अपनी और पिक्चर्स की ओर अग्रसर हो रहा हूँ और पिक्चर्स बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं अपनी सारी कला अपने उपयोग में लाऊंगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरे तजुर्बे को इस्तेमाल करना, या मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत टॉप का कलाकार हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैंने बहुत नॉलेज गेन की है। मैंने अपनी खुद की टेक्निक्स बनाई हैं एक्टिंग की, मैं वो सब आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरी बहुत सारी ऑनलाइन टेक्निक्स हैं जो मैंने बनाई हैं, मेरी अपनी एक्टिंग की टेक्निक्स हैं जो मैंने खुद डिस्कवर की हैं। क्योंकि एक एक्टर जब डूब जाता है ना एक्टिंग में, तो वो खुद उजागर करने लगता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक्टिंग एक समुंदर है जिसमें हमें डूब कर जाना है। मतलब समझिए समुंदर कितना गहरा होता है, तो एक्टिंग कितनी गहरी है और कितना गहरा हमें उसके अंदर जाना है। तो यही सब चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है और आपके अंदर कहीं ये कीड़ा छुपा बैठा है एक्टिंग का, तो अंदर मत रखिए, बाहर निकालिए और लाइए दुनिया के सामने। डरना किस बात का? देखिए, जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं ना, मैं आपको गिनती पे हाथ लिख के गिनवा सकता हूँ, वो सब एक टाइम पे निकम्मे थे और किसी एक टाइम पे दुनिया के द्वारा नकार दिए गए थे। तो इसलिए अपने आप को निकम्मा मत समझिए। क्योंकि एक कलाकार में मैंने हमेशा देखा है वो पढ़ाई में कमज़ोर रहता है। ज़रूरी नहीं अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते। मैं अपना बचपन का तजुर्बा आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, कभी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा। और मुझे भी ऐसा बड़ा अजीब सा लगता था, बड़ी
ग्लानि महसूस होती थी कि मैं कढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं हूँ, मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन भगवान ने, मैंने देखा कि इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने, इस ऑलमाइटी ने हमें कुछ ना कुछ पावर्स दी हैं जो हमारे अंदर छुपी रहती हैं, और वो टाइम आने पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम आने पर वो बाहर आती हैं और उसका ही यूज़ करना है। आपको पता है कि आप क्या हैं अंदर से, अपनी फील्ड को मत छोड़िए। अगर आपके अंदर जिस फील्ड का टैलेंट है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है टैलेंट, छोड़ने के लिए नहीं कमाया जाता या भागने के लिए नहीं कमाया जाता, उसको रखना होता है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ, और शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी, और मुझसे संपर्क ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और मेरा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा मेरे वीडियो का, मेरे चैनल का। थैंक यू।